हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम अक्टूबर 2022 में हुए सारे इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स या एमओयूज़ और सारे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में टिप्स एंड ट्रिक्स दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम में डोमिनेट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया साइंस डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम्स। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम्स। तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ताइवान, फिलीपींस, आर्मेनिया या क्रोएशिया। दोस्तों आपको इसका आंसर तो पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक एंड टिप की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर्मेनिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है आर्मेनिया। सबसे पहले तो इसकी ट्रिक ऐसे ही है कि ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो किस कंट्री के नाम में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जैसा कुछ आता है वो है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया के नाम में आता है। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया साइंस डील विद आर्मेनिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम। एज अ रिजल्ट, इंडिया विल एक्सपोर्ट द इंडिजिनस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। ठीक है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स इनको सप्लाई करेगा। किसको? आर्मेनिया को। क्यों? क्योंकि आर्म है और आर्म की बात हो रही है। ठीक है, और इसके ही चलते ये इंडियन आर्मी से भी कोलैबोरेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री आर गोइंग टू कोलैबोरेट ऑन ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स। तो इंडिया और कौन सा ये स्टेट है, मतलब कंट्रीज़ के अंदर का स्टेट है जो कोलैबोरेट कर रहा है ऑन ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली कंट्री टू कंट्री साइन होता है, तो कंट्री टू स्टेट्स बहुत कम एमओयू साइन होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों बताइए, आपके ऑप्शंस हैं क्योटो, कैलिफोर्निया, सोल या जेदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया। इंडिया और कैलिफोर्निया कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स। इंडिया हैज़ जॉइंड हैंड्स विद कैलिफोर्निया for research and innovation in the field of zero emission vehicles and to boost the development of its electronic vehicles industry and address climate risk through California India ZEV मतलब जीरो एमिशन व्हीकल्स प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? जीरो एमिशन मतलब सारे एमिशन को खाली कर देना। ठीक है, खाली खाली याद रखिएगा, खाली नहीं है वो फाइटर, खाली की बात हो रही है, खाली। ठीक है, जो आपको रात में अकेले लगता होगा बहुत खाली खाली, उस खाली की बात हो रही है। तो ये जो इंडिया है ये खाली करना चाहता है अपने एमिशन व्हीकल्स। तो कहाँ से किससे कोलैबोरेट किया? काली से, कैलिफोर्निया। ठीक है, ये हमारा नाम बिगाड़ते रहते हैं हम लोग का कुछ बोल देते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ बोल दिया था, स्वामी विवेकानंद बोल ही नहीं पा रहे तो हम लोग इनका नाम क्यों ना खराब करें, है ना दोस्तों। तो ये कैलिफोर्निया, आप इसको याद रखिएगा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है? मतलब कि खाली करना है जीरो एमिशंस को, मतलब एमिशंस को खाली करना है टू ज़ीरो। ठीक है, तो इंडिया और कैलिफोर्निया ने कोलैबोरेट किया है एमिशंस को खाली करके ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी तो सोचा ऐड कर लूँ, थोड़ा एंड में मिली थी इसलिए मुझे बीच में ऐड करना पड़ा, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं रख पाया हूँ। पर ध्यान दीजिएगा, जो टेक्सटाइल कमेटी है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हैज़ साइंड अ कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन टेक्सटाइल सेक्टर। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर को सस्टेनेबल और सर्कुलरिटी बनाने के लिए, मतलब रीयूजिंग, मतलब सेम प्रोडक्ट्स कराने के लिए टेक्सटाइल कमेटी ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ एमओयू साइन किया है टू मिनिमाइज द निगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड मेन स्ट्रीमिंग नॉलेज ऑफ सर्कुलर प्रोडक्शन। ठीक है, रिसाइकिल रीयूज ये सब वाला, ठीक है, रिपीट रिसाइकिल रीयूज ये सब वाला जो होता है ये सर्कुलर प्रोडक्शन होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द
टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। तो आपको याद रखना है ये टेक्सटाइल सेक्टर ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो इन स्टेट्स से आते हैं और इन स्टेट्स की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हु, मतलब हु दीज स्टेट्स हु साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है, यूएई फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो किस स्टेट ने इंडिया के दुबई के साथ एमओयू साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा ने गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये क्या क्या होंगी? द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लैंड डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क्स, आईटी पार्क्स, मल्टीपर्पज टावर्स, मिक्स यूज टाउनशिप्स, इनोवेशन सेंटर्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स इन हरियाणा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक है, हर कोई डूबा हुआ है, ठीक है। हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में डूबा हुआ है, तभी तो पैसे आएंगे, घूमने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, बाकी तो आप जानते हैं क्या क्या अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो हर कोई डूबा हुआ है, इसलिए हर से मतलब हरियाणा, ठीक है, डूबा मतलब दुबई, हर कोई डूबा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कोई और डायमेंशन नहीं बनेगा दोस्तों। कहीं और अगर कुछ और डायमेंशन बनेगा किसी भी क्वेश्चन में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा या उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लूँगा, ठीक है। तो हर कोई डूबा हुआ है किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, हर में हरियाणा, डूबा से दुबई और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये एमओयू साइन हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ पार्टनर्ड विद इंटीग्रेटेड ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर्य डॉट ए जी, मतलब एग्रीकल्चर, एंड फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट एक्सेल इन जामनगर टू इम्प्रूव द इनकम्स ऑफ 10,000 फार्मर हाउस होल्ड्स, ठीक है। आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इनमें से किसने पार्टनर किया है आर्या डॉट ए जी और फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया के साथ टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट एक्सेल। प्रोजेक्ट एक्सेल कहाँ का है, जामनगर का है। जामनगर कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट एक्सेल है ये गुजरात में चल रहा है, ठीक है। इसका क्या एम है, टू इम्प्रूव द इनकम्स ऑफ 10,000 फार्मर हाउस होल्ड। तो यही क्वेश्चन है आपका, और आपके ऑप्शन हैं यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ पार्टनर्ड विद इंटीग्रेटेड ग्रीन कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर्या डॉट AG and Friends of Women's World Banking to implement Project Excel in Jamnagar and District Devbhoomi Dwarka of Gujarat to improve the incomes of 10,000 farmer households through agriculture, agri-value chain intervention, enterprise promotion and skilling in एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें दो चीज़ पता चलती है, एक तो प्रोजेक्ट एक्सेल के बारे में पता चलता है और आपको ये पता चलता है इसमें पार्टनरशिप किसके साथ हुई है, डीपी के साथ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है, आप याद रखिएगा दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा इररेलेवेंट है, या आपको और क्वेश्चंस लग सकते हैं इररेलेवेंट है, नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, हो सकता है ना पूछे जाएं, पर दोस्तों हमें अपनी तरफ से 100% देना है ना। और 100% का मतलब यही होता है कि आपको सारा, स्पेशली पर्टिकुलरली जीके जीएस में जितनी भी न्यूज़ हुई हैं वो सब कवर हो जाए। तो पर्टिकुलरली इसी चीज़ को देखते हुए सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं जहाँ लक बेस कोई फैक्टर ही ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल इवेंट टाइप की चीज़ है, तो अपने आप में ये एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बॉर्डर्स। तो किन इन कंट्रीज़ ने हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन मैरीटाइम बॉर्डर्स, ठीक है। तो ऑप्शन है ईरान एंड यूएई, दूसरा ऑप्शन है इसराइल एंड लेबनान, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील एंड वेनेजुएला और चौथा ऑप्शन है मेक्सिको एंड बेलीज़।
तो दोस्तों इसका सही आंसर अगर आप बोल रहे हैं कि मेक्सिको एंड बेलीज है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है इजराइल और लिबनान। जी हाँ, इसका सही आंसर है इजराइल और लिबनान। इन लोग ने साइन किया है हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बॉर्डर्स, ठीक है, टू रिजॉल्व अ लॉन्ग रनिंग मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट विच वाज मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये भी याद रखना है। वैसे ये बहुत ही आम सी बात है कि मीडिएशन यूएस ही करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई और ट्रस्टेड पार्टनर, हालांकि यूएस भी कोई ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, पर हाँ इसराइल का एड है, तो इसलिए इन्हें कंसिडर किया जा सकता है फॉर मीडिएशन। तो ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने मीडिएट किया था इन दोनों के बीच एक लॉन्ग रनिंग मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड लिबनान, द टू कंट्रीज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, ये क्या करेगा, डी एस्केलेट करेगा टेंशंस बिटवीन लिबनान एंड इजराइल, रिड्यूसिंग द प्रोस्पेक्ट्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज इन द नियर टर्म। ठीक है, ये वैल्यूएबल है फॉर नंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस फॉर इजराइल। ठीक है, बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो इजराइल और लेबनान ने साइन किया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ISLE। ठीक है, इन दोनों ने, ISLE ने मैरीटाइम बॉर्डर, या तो आप ये रख सकते हैं, आपको अगर आयल की स्पेलिंग आती हो AIL AISLE, चलिए इसको आप दरकिनार करके आयल याद रख लीजिएगा कि आयल मैरीटाइम बॉर्डर्स। ठीक है, ISLE मैरीटाइम बॉर्डर्स, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो इजराइल और लिबनान है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSICI signed a memorandum of understanding with which of the following institution to empower the youth with industry relevant skills in emerging technology domains to enhance their employability। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, ठीक है, ऑफ आर यूथ। तो आपके ऑप्शंस हैं सैमसंग, IBM, लावा या डेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सैमसंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने सैमसंग के साथ एक MOU साइन किया है टू एम्पावर द यूथ विद इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एंड कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो इससे क्या होगा, जो हमारे यूथ है, इंडियन यूथ है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस होगी, और ये पार्ट है स्किल इंडिया इनिशिएटिव का। ठीक है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। तो आपको उसको याद कैसे रखना है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस हो जाएगी, तो आप गाना गाएंगे, संग। ठीक है, संग करेंगे, संग साथ वाला संग नहीं, मतलब सिंग सैंग संग वाला संग, गाना गाया। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी में एम्प्लॉयड होने पे गाना गाया। एम्प्लॉय कब होंगे, जब आप स्किल्ड होंगे। ठीक है, तो स्किल्ड हुए, फिर एम्प्लॉय हुए, फिर गाना गाया। ठीक है, गाना गाया सैमसंग पे, सैमसंग। ठीक है, इससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें आपको देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बस मैं जो जो बोल रहा हूँ एकदम शब्द से याद करना है, आपको बस वहाँ देखना है और जो मैंने बताया वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, वहाँ जाके आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, बस आप देखेंगे संग, एम्प्लॉयबिलिटी, सेक्टर, स्किल, बस आपको मेरी कहानी आ जाएगी कि स्किल अच्छी होगी तो एम्प्लॉयबिलिटी होगी, एम्प्लॉयबल होंगे तो गाना गाएंगे। ठीक है, संग। तो आप आसानी से आप टिक मार्क करके चले आएंगे और आप अच्छे नंबर पास हो जाएंगे और आप फिर एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, फिर आप असली में गाना गाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने गूगल के साथ MOU साइन किया है टू ईज द सर्चिंग द इंटरनेट इन, कौन सी लैंग्वेज में इंटरनेट सर्च करने के लिए इंटरनेट, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने गूगल के साथ एक MOU साइन किया है, किस लैंग्वेज के लिए, मराठी के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, या बंगाल, यहाँ पे बंगाली होगा, या बंगाली के लिए। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर जो है, जी हाँ, वो है संस्कृत। तो इंडियन ICCR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, उसने साइन किया है MOU विद गूगल टू ईज द सर्चिंग द इंटरनेट इन संस्कृत। ठीक है, मतलब संस्कृत के वर्ड्स होंगे या संस्कृत से जुड़े हुए चीज़ें होंगी, संस्कृत ट्रांसलेशन होंगे, जो इस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन हुआ है बिटवीन ICCR एंड गूगल विच एम्स टू इम्प्रूव संस्कृत ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसको
तो कोई ट्रिक याद ही नहीं करनी, आपको पता है ये सारा काम अब संस्कृत में ये लोग, मतलब पहले हिंदी प्रमोट कर रहे हैं, फिर इंडिजिनस वाली जो बात हो रही है तो संस्कृत को प्रमोट किया जा रहा है। टू यूज द सर्चिंग इंटरनेट इन संस्कृत। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं, कल्चरल मतलब क्या होता है? संस्कृति। संस्कृति हमारे संस्कार, संस्कृति, तो संस्कृति से संस्कृत, आराम से याद हो जाएगा। ये देखिए मैंने आपको बताया कि आपको अगर याद ना हो और आपको कन्फ्यूजन हो कि संस्कृत भी बहुत प्रमोट की जा रही, हिंदी भी उतना ही प्रमोट की जा रही है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि काउंसिल जो कल्चर, इसमें देखिए काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, आईसीसीआर में ही हमारी संस्कृति जुड़ी है और संस्कृत पे, इसीलिए संस्कृत पे काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक छोटा बड़ा एमओयू जो साइन हुआ है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, जो हाईली प्रीमियर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके और उन किसी के बीच, तो वो इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसको इंक्लूड करने के लिए मैंने कई न्यूज़पेपर्स को रेफ़र किया है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर आराम से, बिना किसी क्रेडिबिलिटी टेंशन के, आप आराम से ये वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड डैश हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू टू फॉर्म एंड प्रमोट 50 स्पेशलाइज्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अभी हम लोग ने देखा था ना, वहाँ पे आर्या में किसी ने आर्य डॉट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट एक्सेल पे काम हो रहा है जामनगर में। देखिए आप बस ऐसे रिवाइज करते जाएंगे, अगर ऐसे दिमाग में चीज़ें चंक चंक करके बैठाते जाएंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें और आसान हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो बस जैसे ही आपको याद आए कि ये फार्मर पे बात हो रही है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है। यूएनडीपी में, यूएनडीपी ने वो वर्ड ऑफ विमेन बैंकिंग के साथ एक प्रोजेक्ट किया कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सेल जामनगर में, विच विल इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ 10,000 फार्मर्स फैमिलीज। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे तो आपको चीज़ें लिंक्ड होती चली जाएंगी। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन मैं बता दूं आपको फिर से, जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है उसने एमओयू साइन किया है टू प्रमोट 50 स्पेशलाइज्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या, छोटे छोटे फार्मर मिलकर साथ आ जाते हैं तो एक एसोसिएशन सी फॉर्म हो जाती है जिससे इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं को कहते हैं। तो इसका इनके ऑप्शन है किसान बेहतरी क्रॉप साइंस, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, मोन्जाटो क्रॉप साइंस, या डेलागो क्रॉप साइंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड बेयर साइंस लिमिटेड हैव साइंड एमओयू टू फॉर्म एंड प्रमोट 50 स्पेशलाइज्ड 50 स्पेशलाइज्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और इट ऑलरेडी हैज रिकॉग्नाइज्ड क्लस्टर्स इन 10 स्टेट्स दैट हेल्प्स द स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन एंटरप्राइज प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एनेबलर्स एंड क्रिएटर ऑफ मार्केट लिंकेजेस एंड डेटा स्विच। ठीक है, तो एफपीओ जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं 10 स्टेट्स में क्लस्टर के तौर पे, जिससे इनको 50 स्पेशलाइज एफपीओ फॉर्म करने में बहुत आसानी होगी। तो ये किसके साथ किया गया है? बेयर के साथ। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं फार्मर्स को क्या चाहिए, बेयर मिनिमम चाहिए ना। फार्मर कभी आपसे नहीं बोलेगा कि हमें ऑडी दिला दो, फरारी दिला दो, या मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर बनने का सपना नहीं रखता, उसे बस बेयर मिनिमम उसकी नीड्स पूरी होती रहे, वो खुश है अपने में। ठीक है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की भी नीड है बेयर, इसलिए बेयर से एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, तो बेयर क्रॉप साइंस में स्मॉल फार्मर्स की नीड्स बेयर होती हैं, तो इसलिए बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड से इसका वो एमओयू साइन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेवीज साइन पैक्ट ऑन वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने अभी रिसेंटली, बहुत सी कंट्रीज के साथ वैसे तो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मेमोरेंडम साइन हुआ है, पर रिसेंटली आपको बताना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर किसके साथ साइन किया गया है। तो आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ईरान, या अर्जेंटीना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो अभी जो रिसेंटली साइन किया गया है वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है? वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन ऑन द मूवमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट व्हीकल्स। ठीक है, नॉन मिलिट्री, तो आप मर्चेंट नेवी जानते हैं ना, वो ये मर्चेंट नेवी वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन मिलिट्री कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए,
ठीक है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने साइन किया है पैक्ट ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो इसको आप याद रखने के लिए बहुत आसान सा है कि जो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन साइन हुआ वो न्यू साइन हुआ है, न्यू वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन साइन हुआ है किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने साइन किया है फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइसेंसिंग डील फॉर कैंसर ड्रग निलोटिनिब। निलोटिनिब जो एक कैंसर ड्रग है उसके लिए लाइसेंसिंग डील किस कंपनी ने साइन की है, नोवार्टिस, फाइजर, मॉडर्ना या डॉक्टर रेड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपको नोवार्टिस। ठीक है, नोवार्टिस जो है एक बढ़िया फार्मा कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, विच साइंस वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइसेंसिंग डील फॉर कैंसर ड्रग निलोटिनिब। ठीक है, ये एक स्विस अमेरिकन एमएनसी है। ठीक है, ये वॉलेंट्री लाइसेंसिंग है फॉर कैंसर मेडिसिन। ठीक है, ये जो निलोटिनिब है ये वैसे भी एसेंशियल मेडिसिन है अंडर WHO लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है, इसमें इंडिया की 2-3 मेडिसिन है जिसकी वजह से इंडिया को एक तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है निलोटिनिब, ये ट्रीट करता है एडल्ट और चिल्ड्रेन की सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक माइलियोड ल्यूकेमिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है नोवार्टिस, कैंसर ड्रग भी है एन से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि नोवार्टिस क्या साइन किया तो नीलो के लिए, और नीलोटिनिब के लिए पूछे तो नोवार्टिस थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए, ये दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही डायमेंशन मैंने एक ही ट्रिक के साथ कवर करा दिया है ना। ये पूछेगा कि नोवार्टिस ने किस कैंसर ड्रग के लिए साइन किया तो वो भी एन से, और अगर किस कंपनी ने साइन किया है तो वो भी एन से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी आयुर्वेद बहुत ही रेलेवेंट माना जा रहा है, आज हम लोग जैसी लाइफस्टाइल है उसमें आयुर्वेद बहुत ही रेलेवेंस गेन कर रहा है, तो इसी के चलते एक MOU साइन हुआ है विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस फॉर टेक्नोलॉजी जापान। अरे इसमें तो आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो दोस्तों चलिए इस फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है उसने MOU साइन किया है विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान फॉर एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट एंड टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद की फील्ड में जापान ने MOU साइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ। ठीक है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, ये तो आसान सा है, जापान के साथ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NASSCOM पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एम्पावर वुमेन विद डिजिटल स्किल्स। तो NASSCOM ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है टू एनहांस वुमेन डिजिटल स्किल्स। ठीक है, वुमेन की डिजिटल स्किल्स को एनहांस करने के लिए NASSCOM ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो आपके ऑप्शंस हैं बर्कले कैपिटल, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोलैबरा या US टेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो NASSCOM ने पार्टनर्स विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू एम्पावर वुमेन विद डिजिटल स्किल्स। इसमें क्या होगा, दे हैव बीन known to partner with American Express to train and upskill 700 women graduates through an employed-linked training project named Women Empowerment Through Technology। ठीक है, तो 700 फीमेल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, ठीक है, स्किलिंग सब होगा। ठीक है, ऑन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एटसेट्रा। ठीक है, तो नासकॉम ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि जो देश विमेन की डिजिटल स्किल्स पे ध्यान देगा वो एक्सप्रेस की तरीके से भागेगा, नहीं ध्यान देगा तो नाश हो जाएगा। है ना दोस्तों, बात सही है कि नहीं। देखिए ऐसे दिमाग लगा कि हम लोग आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है, आप अपना और डोमेन्स अच्छा कीजिए, रीजनिंग अच्छी कीजिए, मैथ्स अच्छी कीजिए, इसकी टेंशन, जीके की टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे देखिए बात आएगी विमेन विद डिजिटल स्किल्स, वो कंट्री एक्सप्रेस हो जाएगी, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस, और जो नहीं करेगी वो नाश हो जाएगी। ठीक है, NASS नाश, नाश मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग signed a memorandum of understanding with Deen Dayal Antyodaya Yojana
National Rural Livelihood Mission to enable financial access for the growth of 10 lakh women entrepreneurs over 3 years। दोस्तों ये सरकारी स्कीम से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको सरकार का सेवक बनना है। तो आपको सरकार की जो स्कीम्स हैं जो या इनसे रिलेटेड जो भी एमओयूज हैं, उन्हें आपको बहुत ही पारखी नज़र से देखना होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन दे दूं मैं। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन सेवा, या यूएन कमीशन ऑन वीमेन। तो किसने एमओयू साइन किया है विद दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू एनेबल फाइनेंशियल एक्सेस। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशी चीज़ के लिए किसने एनआरएलएम से साइन किया है एक एमओयू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज गेम। तो ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप ने एमओयू साइन किया है विद DAY NRLM टू एनेबल फाइनेंशियल एक्सेस फॉर द ग्रोथ ऑफ 10 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ओवर 3 years। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन दोबारा से कॉपी हो गई, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप ने गेम में एनआरएलएम के साथ साइन किया है। ठीक है, ताकि विमेन आराम से गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके, उन्हें कोई फाइनेंशियल टेंशन ना हो। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेशनल रूरल, ग्रामीण औरतों के लिए या ग्रामीण महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए गेम से पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, जैसे अभी पिछले में मैंने क्या बताया था कि जो कंट्री विमेन की डिजिटल स्किल्स पे ध्यान देगी वो एक्सप्रेस हो जाएगी, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस, और जो नहीं देगी वो नास हो जाएगी। तो मतलब नासकॉम और अमेरिकन एक्सप्रेस के बीच एमओयू साइन हुआ है फॉर एनेबलिंग एंड एनहांसिंग द डिजिटल स्किल्स इन विमेन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। गरुड़ एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसने किसके साथ एमओयू साइन किया है टू इंटीग्रेट इट्स एरोस्पेस मेड इन इंडिया ड्रोन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस एंड कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, तो एमओयू साइन किया है ताकि जो गरुड़ के ड्रोन्स हैं उनको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो सके फॉर डिफेंस एंड कमर्शियल पर्पस। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, अपाचे, या पोसाइडॉन 8। किसके साथ गरुड़ स्पेस ने एमओयू साइन किया है फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन डिफेंस एंड कमर्शियल पर्पसेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन ने गरुड़ एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है टू इंटीग्रेट इट्स एरोस्पेस मेड इन इंडिया ड्रोन्स विद लॉकहीड मार्टिन कनाडा एडवांस अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस एंड कमर्शियल पर्पस। ठीक है, तो गरुड़ ने, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, गरुड़ ने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लॉक कर दिए हैं, सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लॉक कर दिए हैं। ठीक है, गरुड़ ने सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लॉक कर दिए हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स विद यूनाइटेड स्टेट्स ट्रिटन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स किसने बनाने की बात कही है। अभी हम लोग ने पीछे बात की थी कि इंडिया ने किसी एक स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के किसी एक स्टेट से ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स की सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग करने का कोलैबोरेशन हुआ है। तो उसमें मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ज़ीरो एमिशन मतलब पूरा खाली कर देना एमिशन, खाली मतलब कैलिफोर्निया। तो इंडिया और कैलिफोर्निया ने ये कोलैबोरेशन की थी फॉर ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स। यहाँ पे एक और है उसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड तो नहीं है पर हाँ कह सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए कोलैबोरेशन किया जाएगा। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूशन ने, भारत के किस इंस्टीट्यूशन ने यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो आपके ऑप्शन हैं BHEL मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या त्रिशा इलेक्ट्रिकल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है BEL मतलब भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने, जो एक नवरत्न है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, इन्होंने एमओयू साइन किया टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स विद यूनाइटेड स्टेट्स ट्रिटन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ, याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ वो किया है। ठीक है,
अब आपको याद रखने के लिए देखिए मैं सारे डायमेंशंस कैसे इंक्लूड करूंगा। देखिए क्या क्या पूछ सकते हैं, या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूएस के किस इंस्टीट्यूशन के साथ बीईएल ने साइन किया है, या किसने साइन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, या किसके लिए बीईएल और ट्रिटन इलेक्ट्रिक व्हीकल ने एक समझौता किया है या एमओयू किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब आप बेल बजाएंगे टन से, बेल बजाएंगे तो आवाज़ आएगी टन से, है ना, टन से आवाज़ आएगी। और अगर सेल नहीं होगा बैटरी में, मतलब बेल में सेल नहीं होगा, बेल मतलब घंटी को जो बाहर लगी रहती है अपने घरों के, तो सेल नहीं होगा तो नहीं बजेगी, है ना। तो बेल से तो बेल हो ही गया, टन से हो गया ट्रिस्टन ट्रिटन सॉरी ट्रिटन, और सेल से हो गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों डायमेंशन आपके कवर करा दिए। बेल बजेगी अगर सेल होगा तो टन से, ठीक है, मतलब बेल टन और सेल, ये तीन कीवर्ड हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी है, तो कम से कम आप एक बार वीडियो को चांस दीजिए। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप मत देखिए उनको, आप हमारा भी देखिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका इस पर कुछ भी नहीं जाएगा, हमें ही थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी, और थोड़ा बहुत पैसे ऐसे अगर तब तक मिल जाए, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ड है, स्पेशली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ वीडियो अपलोड होते हैं, रोज़ एजुकेटर्स आते हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ी सी मेरी से लाइक कर देंगे, कंटेंट अच्छा लगा आपको कमेंट कर देंगे, या नहीं लगा तो गाली दे देंगे, तब भी मुझे लगेगा कि चलो ठीक है, किस मेरा एटलीस्ट कंटेंट देखा तो आप लोगों ने, यही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अभी इस स्टेज में। ठीक है, तो एटलीस्ट बस देखिए, आप और कुछ मत करिए, क्योंकि आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे, आपका सही होगा, आप अच्छे से कहीं लग जाएंगे, जॉब लग जाएगी आपकी, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में रहेगा कि हमारे कंटेंट पढ़ के या हमारी ट्रिक्स अप्लाई करके आपने आसानी से जॉब पा ली, मतलब एफर्ट तो आपका सारा ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत हम भी एफर्ट कर दें आपकी सफलता में तो क्या बुरा है। बस, तो आपको ही पता रहेगा और हमें भी कहीं ना कहीं पता रहेगा, चलो कुछ तो एफर्ट से कुछ एक टैंजिबल रिजल्ट निकला। तो उसी के लिए थोड़े मोटिवेशन के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो भी करना है, नहीं भी करना है तो मत करिए, आप बस आराम से चिलैक्स होके देखिए, लेकिन बस देखिए। ठीक है, कम से कम इतना तो कर दीजिए कि देखिए, और आपको अच्छा लगे तो एटलीस्ट शेयर कीजिए। ठीक है, खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड एमओयू विद Mitsubishi Heavy Industries Limited Japan to demonstrate the feasibility for hydrogen co-firing blended with natural gas। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया ना, बेल बजेगी टन से अगर सेल होगा, तो उसका क्या मतलब था, बेल कोलैबोरेटेड विद टन मतलब ट्रिटन फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड Mitsubishi Heavy Industries Limited Japan to demonstrate the feasibility for hydrogen co-firing blended with natural gas। ठीक है, co-firing blended with natural मतलब हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से मिक्सअप करके कोई एक ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एनटीपीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल या ओएनजीसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने मित्सुबिशी हेवी लिमिटेड के साथ साइन किया है टू डेमोस्ट्रेट द फिजिबिलिटी फॉर हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस इन MHI 701D गैस टर्बाइन इंस्टॉल्ड एट औरैया गैस पावर प्लांट इन जिबियापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारे घर के पास ही है। तो औरैया गैस पावर के साथ एनटीपीसी ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ साइन किया है। तो दोस्तों आपको याद कराने के लिए मैं हूँ ना। तो आप देखिए ये एम से क्या है, मित्सुबिशी। ठीक है, ये एम से है, साइन किसके साथ कर रहे हैं, एन के साथ, एक के साथ आगे बढ़ के एम एन, किसके लिए, एन के लिए, नेचुरल गैस के लिए, नेचुरल गैस को फायरिंग के लिए। ठीक है, तो सारे डायमेंशन देखिए अगेन यहाँ पे कवर हो गए हैं। ये पूछेगा मित्सुबिशी ने किसके साथ साइन किया, तो एनटीपीसी ने, तो एनटीपीसी ने किसके साथ साइन किया, एम के साथ मतलब मित्सुबिशी के साथ। इन दोनों ने किसके लिए साइन किया, एनएमएन, तो नेचुरल गैस को फायरिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों याद हो गया आराम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोकिया और एरिक्सन ने किस किस कंपनी के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू बिल्ड 5G नेटवर्क्स इन इंडिया। ठीक है,
तो 5G नेटवर्क्स बिल्डअप करने के लिए किसके साथ नोकिया और एरिक्सन ने एक मल्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साल दर साल चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जियो, मतलब रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन या BSNL। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जियो। रिलायंस जियो के साथ नोकिया और एरिक्सन ने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू बिल्ड 5G नेटवर्क्स इन इंडिया, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम, इंडिया कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, टू बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट 5G नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एंड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क टू अचीव इंडिया डिजिटल लीडरशिप। तो 5G में डिजिटल लीडरशिप के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क्स, ठीक है। चलिए ये तो आपको याद क्या रखना है, जियो ने साइन किया है नोकिया के साथ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, GI, जीनो। तो आप याद कर सकते हैं जिनो के साथ, जिनो के पास मतलब जिन लोगों के पास, जिनके पास 5G है उनके तो मजे हैं। ये तो आप, मैं ना भी बताऊं तब भी आप जानते ही होंगे, जिनों के पास 5G, ऐसे याद रखिए ना, जिनों के पास 5G है उनके तो मजे हैं। जिनो मतलब जियो, एन से नोकिया, मतलब NO से नोकिया, तो जिनो, JI से जियो, NO से नोकिया, ठीक है। आराम से, इजी वीजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग formed an agreement with Greenco Group for the supply of 1000 megawatt of carbon free energy for its steel making operations at Angul, Odisha, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनको के साथ किसने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कार्बन फ्री एनर्जी फॉर स्टील मेकिंग इन ओडिशा, ठीक है। अगर कोई ओडिशा स्टेट सिविल सर्विसेज कोई एस्पिरेंट है तो वो खासा ध्यान दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आराम से ये क्वेश्चन बन सकता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक है। वैसे भी बन सकता है और उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज में स्पेसिफिकली बन सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं जिंदल स्टील, आर्सेलर मित्तल स्टील, टाटा स्टील या TN स्टील, TN मतलब तमिलनाडु स्टील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जिंदल स्टील, ठीक है। जिंदल स्टील ने ग्रीनको ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 मेगावाट ऑफ कार्बन फ्री एनर्जी, बहुत बड़ी बात है, कार्बन फ्री एनर्जी फॉर स्टील मेकिंग ऑपरेशंस एट अंगुल, ओडिशा, ठीक है। इस MOU का एम यही है टू रिड्यूस CO2 एमिशंस इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस गोल्स, ठीक है, ESG गोल्स। तो किसने किया है, जिंदल स्टील ने ग्रीन के साथ। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये दाल है यहाँ पे, दाल, तो आप बोले ग्रीन दाल लगाएंगे तो कार्बन कम एमिट होगी, मतलब पल्सेस, आप वैसे भी जानते होंगे कि पल्सेस को अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पल्सेस का करेंगे तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, मतलब इन्वायरमेंट को उतना हार्म नहीं होगा जो ऑर्डिनरी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हार्म करते हैं हमारे सॉइल को, हमारे इन्वायरमेंट को फिर इनडायरेक्टली। तो अगर दाल, ग्रीन दाल लगाएंगे तो कार्बन फ्री एनर्जी, दाल मतलब पल्स, और ग्रीन तो आप जान रहे हैं ग्रीन दाल, तो दाल अगर हम लोग कल्टीवेट करेंगे, ग्रीन दाल कल्टीवेट करेंगे तो कार्बन फ्री एनर्जी मिलेगी हम लोग को, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी होगी। और ये एक दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, इन्वायरमेंट की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए मैंने आपके सारे डायमेंशंस कवर करा दिए। ग्रीन दाल का कल्टीवेशन होगा तो कार्बन फ्री एनर्जी मिलेगी, और ये कार्बन फ्री एनर्जी की दिशा में बहुत सही कदम है, ठीक है, दिशा मतलब वो दिशा में ये वाला प्लांट है, ठीक है, ग्रीन को ग्रुप विद जिंदल स्टील, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश पार्टनर्ड विद, यहाँ पार्टनर्ड होगा, पार्टनर्ड विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु अमृत अ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू मिटिगेट स्टबल बर्निंग इन संगरूर, पंजाब। ये तो बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेसिड्यू, ये जो रेसिड्यू है, ये स्टबल बर्निंग है, एक पेरेनियल प्रॉब्लम बन के रह गई है इंडिया में, ठीक है। जहाँ पे ठंडी आएगी, ठंड थोड़ी सी बढ़ी, स्टबल बर्निंग बढ़ेगी, और ये दिल्ली NCR वाले क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे, मतलब इवन सो मच सो दैट यू कांट इवन ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है। तो
AQI तो 350 प्लस हमेशा पहुंचा रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसके साथ MOU साइन किया है? टू लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत, अ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू मिटिगेट स्टबल बर्निंग इन संगरूर पंजाब। तो आपके ऑप्शन हैं CII, एसोचैम, नासकॉम या HCL। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है CII। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने पार्टनर किया है विद IOC टू लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत, अ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू मिटिगेट स्टबल बर्निंग इन पंजाब, संगरूर पंजाब। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वही स्टबल बर्निंग में थोड़ा सा रिडक्शन आएगा या थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज किया जाएगा। तो CII ने IOC के साथ, ठीक है, वायु अमृत के लिए किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सच में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जो इंडिया करेगा। ठीक है, इंडिया विल फॉर द फर्स्ट टाइम बिगिन एक्सपोर्टिंग ग्रीन एनर्जी इन ईयर पूछा है आपको, विद फर्स्ट शिपमेंट गोइंग टू अ पावर प्लांट इन सिंगापुर। मतलब सिंगापुर को इंडिया कब ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा? 2024 मतलब 2024, 2025, 2026 या 2027? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 2025। जी हाँ, ये 2025 है, ये इसका सही आंसर है। केपल इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग ने और ग्रीन को वही जो ग्रीन दाल होगी, है ना, अभी बताया था, ग्रीन दाल होगी तो कार्बन फ्री एनर्जी होगी, इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। याद आया ना स्टील वाली बात, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बताई है। ठीक है, तो केपल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन को ग्रुप ने एक MOU साइन किया है टू जॉइंटली एक्सप्लोर ग्रीन अमोनिया एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉस्पेक्ट्स इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, सिंगापुर, ग्लोबली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस MOU, इंडिया विल फॉर द फर्स्ट टाइम बिगिन एक्सपोर्टिंग ग्रीन एनर्जी in 2025 with the first shipment going to power plant in Singapore। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बार ग्रीन एनर्जी जो है वो ग्रीन के MOU से इसको मिलेगी। कब मिलेगी? 2025 में। जब जाएगी तो सब लोग गाना गाएंगे, सिग रिग रिग रिंगा रिग रिग रिंगा सिग सिग सिंगापुर। सॉरी सॉरी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये MOU का, अक्टूबर मंथ के MOU का आखिरी क्वेश्चन है। हु साइंस MOU विद मेजलोवा सिस्टम्स फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर एयर डिफेंस सिस्टम्स फॉर द आर्म फोर्सेस। तो किसने साइन किया है मेजलोवा सिस्टम के साथ इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर आर्म फोर्सेस? तो आपके ऑप्शन हैं BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सॉरी भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है BEL। ठीक है, बेल ने मेजलोवा सिस्टम्स के साथ साइन किया है एक एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर आर्म फोर्सेस। ये क्या करेगी? ये MOU एनेबल करेगा बोथ ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप एंड डिप्लॉय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्लैश मशीन लर्निंग एम्बेडेड एंड इंटीग्रेटेड पार्ट्स फॉर AD सिस्टम्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम्स फॉर द आर्म फोर्सेस। तो बेल ने किसके साथ किया है? मेस्लोवा के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि बेल बजाओगे तो टन से आवाज आएगी अगर सेल होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात ही यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रिटन के साथ उनकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए बात हुई थी। ठीक है, तो मेस्लोवा के लिए आपको क्या याद करना है कि जब बेल बजेगी अपने आप में घंटी, अपने आप दिमाग में घंटी जब बजेगी, जब मेस क्रिएट हो जाएगा, मेस मतलब अफरा तफरी क्रिएट हो जाएगी, तो अपने आप बेल बज जाती ना, जैसे जेल में होता है, कोई मारपीट हुई जेल इनमेट्स में, तो अपने आप बेल बज जाती है। तो वही मेस्लोवा सिस्टम्स, बस आप याद रखेंगे मेस्लोवा सिस्टम्स इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं कि बेल और मेस में यही आराम से एक इंटरलिंकिंग है। बेल बजेगी मेस में अगर कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबसे बड़ी आशा ये है कि जो भी कंटेंट यूज़ किया है वीडियो में वो आपके यूज़फुल हो, आपके एग्ज़ाम में आए, ताकि आप उसको आराम से करके एक अच्छी सी जॉब पा सके, जिस भी जॉब के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, और एक बेहतर जीवन बिता सके। ठीक है दोस्तों। और आपको अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं पसंद आया, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो वो भी आप अपना कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।